नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार की राजनीति में एक नया मसला आ गया है। नया मसला ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। उसका नाम है महिला संवाद यात्रा। अब इस महिला संवाद यात्रा को लेके बड़ा विवाद हो गया है। इस पर जदयू का क्या कहना है? तेजस्वी यादव ने कुछ रोचक लेकिन चिंताजनक भी सवाल खड़े किए हैं। और तीसरा पहलू हम बात करेंगे कि इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा और तेजस्वी यादव के सामने, राजद के सामने क्या कोई नई चुनौती सामने आने वाली है। तो इन तीन चीज़ों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो तेजस्वी यादव ने जो रोचक और चिंताजनक सवाल खड़ा किए हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जदयू का क्या कहना है। जदयू के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा के बारे में इसको सामान्य कहा कि ये तो पहले भी वो यात्रा पर निकलते रहे हैं, इसलिए वो यात्रा पर निकल रहे हैं, ये इसमें कोई खास बात नहीं है। उधर जानकारों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले साल बिहार में चुनाव है और इसीलिए वो यात्रा पर, महिला संवाद यात्रा पर इसलिए निकल रहे हैं ताकि वो कोई बड़ी घोषणा कर सकें। एक बार महिलाओं से बात करते हुए ही उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून लागू की थी, तो अब हो सकता है कि वो कोई बड़ी घोषणा करें। और जाहिर है, बड़ी घोषणा आजकल जो देश में बना हुआ है कि महिला वोटरों की जो है उनका महत्व बढ़ा है, तो महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र वाली योजना कोई शुरू कर सकते हैं। जैसे झारखंड में मैया योजना है या महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ भी वो बिहार में कोई योजना की शुरुआत कर सकते हैं। 1000-1500 रुपये महीना देने की वो घोषणा कर सकते हैं। ये घोषणा वो फरवरी में भी कर सकते हैं, मार्च में भी कर सकते हैं, या वो यात्रा के दौरान ही कर सकते हैं। और वो देने की शुरुआत जो है वो फरवरी या मार्च से कर सकते हैं। तो ये एक चर्चा है। इस बीच जो है, अब तेजस्वी यादव ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने 4 पॉइंट उठाए हैं। सबसे बड़ा जो सवाल उन्होंने खड़ा किया है वो तो ये खड़ा किया है कि सरकार ने 250 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर खर्च करने का प्लान बनाया है। मीडिया में भी खबरें हैं कि 225 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत कर दिए हैं मुख्यमंत्री की इस यात्रा के लिए। तो तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि बिहार में अपनी ही जनता से मुलाकात करने के लिए ये 250 करोड़ रुपए खर्च करना, ये गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाना नहीं है तो और क्या है? ये क्यों बहा रहे हैं? तो एक तो सवाल उन्होंने ये खड़ा किया कि 250 करोड़ रुपया क्यों खर्च कर रही है सरकार। वो अपने लोगों को से मिलने के लिए वो पटना बुला के बात कर सकते हैं, या ऐसे ही वो जाते रहते हैं तो वो जाएं, मिलें, लेकिन उसको बाकायदा इतना एक मेगा इवेंट की तरह 250 करोड़ रुपया खर्च करना, इतना प्रचार करना, तो इतना अखबारों में जाहिर है कि काफ़ी प्रचार होगा और वो 250 करोड़ का बड़ा हिस्सा अखबारों में जाएगा। एक एक पन्ने का विज्ञापन अभी से ही छपने लगा है। आजकल अब रोज़ ही प्राय एक महीने का एक फुल पेज का विज्ञापन जो है वो नीतीश कुमार का अखबारों में छपता है। ये हम लोग देख रहे हैं। तो तेजस्वी ने एक तो आर्थिक सवाल उठाया है। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया है कि ये जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा है, तो महिलाओं से जो उनकी बात होगी वो बंद कमरे में होगी। तीसरी बात उन्होंने कही कि मीडिया की एंट्री नहीं होगी। चौथी बात जो उन्होंने कही है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है, मीडिया से भी मिलने नहीं दिया जाएगा और वो महिलाओं से कमरे में बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि शायद डर ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के बारे में फिर कुछ ऐसा गड़बड़ कुछ न बोल दें जिससे कि वो लेना का देना पड़ जाए। तो एक बार विधानसभा में जो उन्होंने कहा, उसके बाद उनको कई बार माफ़ी मांगनी पड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने मुद्दा बनाया था और भारतीय जनता पार्टी तो इलाज तक के लिए बात करने लगी थी। लेकिन खैर, अब भारतीय जनता पार्टी अब नहीं बोलती है क्योंकि उनके साथ हैं। तो ये 4 तरह के सवाल नीतीश कुमार पर उठाए हैं। उनकी यात्रा पर तेजस्वी यादव ने उठाए हैं। खर्च का सवाल उठाया है, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उठाया है, मीडिया का एंट्री नहीं होगा। तो ये एक लोकतांत्रिक जो परंपरा रही है जनता को जानने का, मीडिया को ही जब आप नहीं जाने देंगे तो फिर तो ये तो पारदर्शिता नहीं रहेगी इस यात्रा में।
तो ये क्यों कर रहे हैं? तो जाहिर है कि राजद के अन्य नेताओं ने कहा कि अपना चेहरा चमकाने के लिए वो कर रहे हैं। तो ये राजद की तरफ से सवाल उठा है। अब खबर ये भी है कि नीतीश कुमार की ये यात्रा टल भी सकती है। टालने की दो वजह बताई जा रही है। एक तो वजह जो है औपचारिक तौर पर जो लोग बात करके कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खरमास है कारण। तो खरमास में जो है वो बिहार में कोई नया काम नहीं करते हैं, कोई नई घोषणा नहीं करते हैं। खरमास दिसंबर में शुरू होता है और वो 14 जनवरी तक चलता है। और मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल बना है बिहार महिला संवाद यात्रा का, वो 15 दिसंबर से है, बेतिया से शुरू होने की बात है। तो खरमास में यात्रा करेंगे, खरमास में वो घोषणा करेंगे तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो 14 जनवरी के बाद उनकी यात्रा हो सकती है, एक तो ये कहना है। तो जो कह रहे हैं कुछ नेता और सूत्र जो बता रहे हैं। दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये यात्रा हमेशा के लिए ही टल जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अभी विधानसभा में ही आपने देखा होगा कि वो एक मंत्री अशोक चौधरी के हाथ में जो बंधन था उसको वो सहलाने लगे थे। तो कुछ भी ऐसी कोई नई बात नहीं हो जाए, इसलिए नीतीश कुमार यात्रा पर जाएंगे ही नहीं। और जो भी महिलाओं के लिए घोषणा करनी है वो पटना में ही कुछ महिलाओं से मुलाकात करके वो घोषणा कर दे सकते हैं, ये भी चर्चा है। अब आइए तीसरी बात कि बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा अगर झारखंड की तरह, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश की तरह महिलाओं के लिए सीधा उनके खाते में पैसा भेजने की कोई योजना अगर वो शुरू करते हैं। तो निश्चित तौर पर राजद के लिए एक नई चुनौती होगी। तेजस्वी यादव को सोचना पड़ेगा। अभी तक जो उनके मुद्दे हैं उसमें आरक्षण है, बड़ा मुद्दा है। जाति गणना जो जिस तरह से उन्होंने कराई 65% का आरक्षण, वो बड़ा सवाल है। और इसके अलावा अन्य कई सवाल हैं, शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, ये सब भ्रष्टाचार का, ये सब वो सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन अगर ये महिलाओं को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने की जो योजना है पैसा, तो ये अगर लाते हैं तो फरवरी मार्च में भी ये शुरू होता है, नवंबर में अगले साल चुनाव होगा। तो 6, 7, 8 महीने महिलाओं को अगर मिल जाता है 1000-1500 रुपये, तो सोचना पड़ेगा तेजस्वी यादव को कि इसकी काट कैसे करेंगे। ऐसे कुछ मुद्दे वो काट के तौर पर लाने लगे हैं। जैसे एक है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे वो। तो बिजली को लेके काफ़ी बिहार में विक्षोभ है लोगों में, खास करके स्मार्ट मीटर को लेकर के। तो इस मुद्दे को तेजस्वी यादव उठा रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। महिलाओं के लिए भी उनको नीतीश कुमार कोई घोषणा करें उससे पहले उनको घोषणा करनी पड़ेगी। तो देखिए बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की यात्रा होती है या नहीं होती है, अभी तो इसी पर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी यात्रा टल गई है ऐसी कोई सूचना नहीं है। आधिकारिक तौर पर तो माना जा रहा है कि उनकी यात्रा 15 दिसंबर से बेतिया से शुरू होगी। तो अब देखिए बिहार की राजनीति में ये एक नई बात थी जो मैंने समझा कि आपके साथ शेयर करूं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।